रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के त्रिदिवसीय उत्सव का तीसरा दिन है। आखिरी इसीलिए नहीं, आज भी आप गुरुदेव की लिखी हुई एक लघु कहानी का नाट्य रूपांतरण देखने वाले हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय रमेश बोराना जी, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, और रविंद्र मंच के प्रबंधक श्री प्रियव्रत सिंह चारण जी से कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या का शुभारंभ करें। ओजस्मय दीप में श्रम सिक्त तेल हो, श्रद्धा की वर्तिका संग निष्ठा का मेल हो। प्रज्वलन कर ऐसे दिए को धरा पर प्रमाद तिमिर को भगाते रहेंगे। चलो आज मिलकर सजाना है दीपक, यही चाह हो बस जलाना है दीपक। व्युत्पन्न होना जीवन की राहें, लौ से ही लौ को मिलाते रहेंगे। प्रमादी तिमिर को भगाते रहेंगे, यूं ही हम कला का दीपक जलाते रहेंगे। आज की इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिवस की संध्या में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय रमेश बोराना सर, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण। आपके यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा करना आप हमें हो जाए जो भूल। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। संशय था क्या आएंगे, चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग हैं, इसीलिए विख्यात। दिव्य हुआ पांडाल ये, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस ये तो हो गया, आए जो श्रीमंत। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद देते हुए मैं गुजारिश करूंगी प्रबंधक रविंद्र मंच श्री प्रियव्रत सिंह चारण जी से कि अतिथि महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। सर प्लीज मंच पर पधारें। आपकी करतल ध्वनि से अगर स्वागत हो जाए तो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच के प्रबंधक हैं तो आप प्लीज दर्शकों को संबोधित कर दो शब्द कहें। जैसा कि विदित है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती उत्सव का आज तीसरा दिवस है। इस उत्सव के आज तीसरे दिवस पर हमारे बीच में कला मर्मज्ञ और 40 वर्षों से लगातार थिएटर से संबद्ध रहे, और जब आप ही रमेश बोराना साहब पधारे थे तो अपनी पुरानी यादें मेरे साथ साझा कर रहे थे कि किस तरह से 20 से अधिक इन्होंने थिएटर यहाँ पर किए। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए रविंद्र मंच में आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आपसे मुफीद कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता था। तो मैं बतौर प्रबंधक आपका
हृदय तल की गहराइयों से बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। मैं देख पा रहा हूँ सांगानेर एसडीएम साहब भी विराजमान है। एकता जी काबरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीमा जी आरएस ऑफिसर, आप भी पधारे हैं। और आप सभी जितने भी नाटक प्रेमी, कला प्रेमी दर्शकगण आज पधारे हैं हमारे आह्वान पर, आप सभी का रविंद्र मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके विराट व्यक्तित्व को किसी एक दिवस के रूप में उल्लासित या उत्सव के रूप में मनाना हमारे लिए किसी भी रूप में सही साबित नहीं हो सकता था, और उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं हो पाता। जिस तरह का आकाशीय व्यक्तित्व उनका था, उस व्यक्तित्व की था लेना बड़ा दुरूह और मुश्किल काम है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब शांति निकेतन की स्थापना की थी, और शांति निकेतन की स्थापना के साथ विश्व भारती, जो कि तत्समय का विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, विद्या का केंद्र था, जहां देश विदेश से छात्र छात्राएं आकर अध्ययनरत होती थी और एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में निखर के बाहर जाते थे। तो उन्हीं से प्रेरित होकर, उन्हीं के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर इस रविंद्र मंच की स्थापना हुई। और अभी मैं मुख्य अतिथि महोदय से बता रहा था उनको कि 60 वर्ष लगभग होने को है। इस 15 अगस्त 2023 को 60 वर्ष रविंद्र मंच पूर्ण कर लेगा। तो हम सब कहीं न कहीं रविंद्र मंच का नाम सुनते हुए, या हमारे पूर्वजों से, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे इस रविंद्र मंच एक सांस्कृतिक, एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम सुनते आए हैं। तो हमारा सभी का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष एक भावात्मक संबंध इस संस्थान के साथ है। तो एक अभिनव पहल इस बार इसलिए यह की गई कि इसको त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में रखा जाए, ताकि जितने भी रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, उनके कुछ पहलुओं को हम आपके सामने रख पाएं और आपको इस रविंद्र मंच के साथ पुनः आपका तादात्म्य सहसंबंध स्थापित कर पाए। मैं अंत में उन्हीं के शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था एक बार कि मैंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि जीवन आनंद है, और जब मैंने उठ कर के सेवा की, तब मुझे जानकारी हुई कि सेवा ही परमानंद है। तो ऐसे हमारे महान विभूति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम कला संस्कृति के पोषक के तौर पर उनके बताए मार्ग पर कुछ कदम उनके पद चिन्हों पर चल पाए। उनके जीवन में जो दर्शन था, उस दर्शन में एक वाक्यांश था जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन का आधार वाक्य साबित हो सकता है कि दौड़ते पैर ही नया रास्ता बना देंगे। उसमें सबसे बड़ी सीख थी सतत चलायमान बने रहने की, अनवरत अपने नियत कर्मों को निष्पादित करने की। तो हम जितना सीख पाए उतना ही कम होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत पुनः आभार, मुख्य अतिथि महोदय का बहुत आभार। आप उम्मीद करते हैं कि ये जो आज लघु नाटिका होगी, उसका मंचन होगा, उसको सभी आप आनंद उठाएंगे। और ऐसे जो, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जब मनोरंजन के बड़े भोंडे और सस्ते साधन संसाधन हमारे मोबाइल में भी कैद है, वहाँ
उच्च स्तरीय कला के प्रति रुझान रखना, मनोभाव रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दर्शकगण एक बार अपने लिए ताली बजाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका 40 वर्षों से भी ज़्यादा रंगमंच का अनुभव है। आपने राजस्थान के वाद्य यंत्रों पर किताब लिखी है, और एक ही किताब नहीं, दो किताबें लिखी हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष रहे हैं। अभी तक 60 नाटकों में अभिनय, 12 नाटकों का निर्देशन, 5 नाटकों के लेखन सहित 100 से अधिक नाटकों में रंग शिल्प का कार्य किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। आपको 1976 में राज्य का बेस्ट एक्टर अवार्ड, यूनेस्को चेतना अवार्ड, हिंदी रत्न सम्मान, श्रेष्ठ अभिनय व कला प्रबंधन सम्मान से नवाजा गया है। आज हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उपस्थित कलाकारों और दर्शक गणों का उत्साहवर्धन करें अपने शब्दों के साथ, प्लीज। सम्माननीय प्रियव्रत सिंह जी, अनुपमा जी, इस हॉल में विराजित समस्त बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए दर्शक बंधुओं, पहले तो मैं जब नाटक के अवसर होते हैं तो भाषण देने के खिलाफ हूँ कि नाटक में भाषण नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। लेकिन क्योंकि एक समारोह है, प्रतिनिधि का समारोह आयोजित किया जा रहा है रविंद्र मंच सोसाइटी द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कि जिस व्यक्तित्व के नाम पर इस हॉल का नामकरण किया गया, तो उसके पीछे भावना यही थी कि आने वाली पीढ़ियां और युग इस बात की सतत प्रेरणा ले सके कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे और आज उनकी क्या प्रासंगिकता है। विश्व में ऐसे बिरले व्यक्ति हुए हैं जो युगीन और प्रासंगिक हैं और रहेंगे। उसमें से एक नाम विश्व पटल पर रविंद्रनाथ ठाकुर का आता है। देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनको पहला नोबेल मिला इस हिंदुस्तान के किसी व्यक्तित्व को, तो वो गौरव रविंद्रनाथ टैगोर ने हमको दिया था। और ये उस वक्त मिला जब अंग्रेजों का साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था और विश्व में भारतीय साहित्य को बड़ा पुरातन और जादू टोने वाला माना जाता था। रविंद्र बाबू ने भारतीय साहित्य को न केवल नई दिशा दी, अपितु जो हमारे जीवन के संस्कार हैं, जो हमारी सांस्कृतिक रीति नीति है, उसको प्रमोट करने का, उसको संरक्षित करने का और उसमें से संवेदनाएं निकालने का काम हमारे सामने रखा। क्योंकि संवेदनाएं हमेशा सार्वकालिक होती है। हमारे तन के कपड़े बदल सकते हैं, हमारे मन के भाव बदल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में और हमारे संस्कार में जो बात होती है, वो उसकी शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग और भावना वही होगी, हर युग में वही होगी, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसलिए तो संस्कृतियां अलग अलग है। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अर्थ है, यही अंतर है। रविंद्रनाथ ठाकुर के ऐसे जब आप उपन्यास पढ़ेंगे या उनके जब आप नाटक पढ़ेंगे, तो अब लगेगा कि वो हमारी अपनी बात कर रहे हैं।
कला में सृजनशीलता के साथ, कल्पनाशीलता के साथ जमीन से जुड़ी हुई बातों को, व्यक्ति की अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने गांव, गरीब और प्रकृति तीनों का जो मिश्रण किया, हमें लगता ही नहीं है उनके 300 पेज का उपन्यास पढ़ते हुए कि हम उनका 300 पेज का उपन्यास एक सांस में पढ़ गए, क्योंकि उसमें हम अपने को ढूंढते हैं, अपने को पाते हैं उनके शब्दों में। वे कला जगत, साहित्य के ऐसे एक सम्मिश्रण पुरोधा थे, और उनका रविंद्र संगीत पूरे विश्व में आज भी प्रासंगिक है। विश्व के अनेक देशों में रविंद्र संगीत पढ़ाया जाता है। ऐसे योगिनपुरी महामना के नाम पर यह हॉल और उनकी स्मृति में 3 दिवसीय ये फेस्टिवल हमें न केवल उनको स्मरण करने का मौका देता है, बल्कि यह भी मौका देता है कि हमने जीवन में क्या छोड़ दिया है, क्या खो दिया है और क्या बचाना है इस आपादापी के युग में। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत प्रासंगिक हैं। मुझे प्रियव्रत सिंह जी ने यहाँ बुलाया आप सबके दर्शन करने का, और अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहिब की एक कृति का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। मैं उनसे कह रहा था कि मेरी बड़ी लंबी अनुभूतियाँ इस हॉल से जुड़ी हुई है। मैं कह रहा था 80 का दशक, आप में से 80 के दशक के कोई श्रोता यहाँ नहीं होंगे। एक आदमी देख रहा हूँ मैं, सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी, 3। 1974 से 1990 तक इस हॉल में जब नाटक होता था तो पांव रखने की जगह नहीं होती थी। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। और एक महीने में कम से कम 8 और 12 नाटक होते थे। हफ्ते में 3-3, 4-4 नाटक होते थे, और यहाँ पर टिकट नहीं मिलते थे लोगों को। और जयपुर का रविंद्र मंच का थिएटर और नाटक पूरे देश में विख्यात था, और बड़े बड़े लेवल पर यह चर्चा होती रही कि कहीं आधुनिक हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास देखना है तो आप जयपुर जाइए, रविंद्र मंच देखिए। ये चर्चाएं एनएसडी में और बड़े बड़े केंद्रों में होती रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम रविंद्र मंच की सीटों को इतना भरा हुआ नहीं देख पा रहे हैं। लोगों का आवागमन कम हो गया है। ये बात ठीक है कि कई ऐसे साधन हो गए हैं कि जिनसे हमारे मन का रंजन हो जाता है, लेकिन थिएटर मन का रंजन करने वाला, मनोरंजन करने वाला माध्यम नहीं है। आपको सुकून और रविंद्रनाथ के शब्दों में आनंद और परमानंद देने वाला है। ये सिर्फ थिएटर, ये नाटक ही कर सकता है। उसकी ओर आपको आना ही होगा। 40 लाख के शहर में अगर 400 आदमी रंगमंच देखने के लिए नहीं उपलब्ध है तो ये हमारे लिए सोचने का गंभीर विषय है। मैं रविंद्रनाथ ठाकुर को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। हमें रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं उनकी संवेदनाओं की यात्रा पर और रविंद्र मंच के सुनहरे दिनों के बारे में बताकर और आज के जो दर्शक हैं उनको थैंक यू बोलकर और आभार व्यक्त करके कि आप सच में कला का मान रखते हैं, कला को समझते हैं, और वो लोग जो आज नहीं आए हैं ये उनका दुर्भाग्य है। और शायद सच में अगर सही कला की समझ उनमें आ जाएगी तो वो भी रविंद्र मंच में इस कला के खूबसूरत मंजर पे जरूर आएंगे। और अब आपकी जो धैर्य की परीक्षा को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, नाटक का मंचन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रविंद्रनाथ ठाकुर उन साहित्यिक सृजकों में से हैं जिन्हें समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। रचनाओं के परिमाण की दृष्टि से भी कम ही लेखक उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने 1000 से भी अधिक कविताएं लिखी हैं,
2230 से भी ज़्यादा गीत लिखे हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक तथा धर्म, शिक्षा, दर्शन, राजनीति, साहित्य जैसे विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे हैं। जब उनकी रचनाओं के विशाल क्षेत्र और महत्व का स्मरण करते हैं तो इसमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता कि उनके जो प्रशंसक हैं उन्हें आज तक का सबसे बड़ा साहित्य सृष्टा मानते हैं। महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के विशिष्ट नाट्यकारों की भी अग्रणी पंक्ति में हैं। परंपरागत और आधुनिक समाज की विसंगतियों एवं विडंबनाओं को चित्रित करते हुए उनके नाटक व्यक्ति और संसार के बीच उपस्थित समस्याओं के साथ, जैसा कि सर ने कहा, संवेदनाओं के साथ संवाद करते हैं। और आज का जो नाटक है, रविंद्रनाथ जी टैगोर जी को बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत सी कहानियां उन्होंने लिखी थी, जिनमें से एक है गिन्नी। इस कहानी में दर्शाया गया है कि मास्टर के क्रूर स्वभाव के कारण कक्षा के सभी विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हैं, जिनमें से नाटक का मुख्य पात्र एक 7 वर्षीय बच्चा है जो स्वभाव से ही शर्मीला, अपने में खोया रहने वाला है। मास्टर के किए गए उपहास से वो स्वयं को लज्जित महसूस करता है और मन ही मन उस परिस्थिति से जूझता रहता है। उसकी संवेदनाएं, उसके संवाद, उसकी मनोस्थिति आपको इस नाटक में देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कपिल कुमार के द्वारा निर्देशित किया हुआ ये नाटक, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी गिन्नी पर आधारित ये नाटक गिन्नी। साइलेंट कर लो। हाँ, अरे यार एक सेंटर आउट। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। सभी प्रार्थना के लिए तैयार। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान के लिए तैयार? जी गुरुजी। आप लोग तैयार? शुरू करो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सभी एक लाइन बना के अपनी कक्षा में पहुंचे। आज से बैंगन नहीं खाऊंगा। माता जी, काम भरा। राम चाले पढ़ने में ध्यान देते नहीं है। बैंगन की बात करेंगे यार।
था वो तूने कर लिया? हाँ, मैंने तो विद्यालय से जाने के बाद ही कर लिया था। तू ये बता भला मास्टर जी की छड़ी कौन खाएगा? बच गया तू छड़ी खाने से। हाँ। देख, शुभेंदु, तू तो नई पार्टी ले आया? हाँ तो परसों मास्टर जी ने मेरी पार्टी तो तोड़ दी थी। क्यों, क्या बात हुई? ओ तेरी की, तेरे को नहीं पता? नहीं, परसों मैं आया नहीं था। क्यों? दूसरे गांव गया था शादी में। अच्छा, परसों मास्टर जी ने सबको स्वाद का पाड़ा लेकर लाने को कहा था। अच्छा, जब इसकी पार्टी चेक कराने की बारी आई, तो पता मास्टर जी को क्या बोलता है? मास्टर जी मैं काम तो करके आया था, पर वो बस्ते में रखा रखा ही मिट गया। इसी की पार्टी से जो इसको मास्टर जी ने मारा, जो मारा, इसके दोनों पाड़ इसकी पार्टी टूटी, सोलन रखे रखे मिट गया। अरे शुभेंदु, तुझे नई स्लेट मिल गई ना? हाँ, तो चिंता क्यों करता है? खुश रह फिर। अरे सुनो मेरी बात, सुनो शुभेंदु, अरे मेरी बात सुन यार। हाँ। अरे मैं से बोल रहा हूँ, घनश्याम मास्टर जी है ना और हेडमास्टर साहब अपने, मैंने दोनों को अभी बात करते हुए सुना था। क्या? वो बोल रहे थे आज अपने पंडित जी देरी से आएंगे। अरे आज तो मास्टर जी देरी से आने वाले। आज तो मास्टर जी देरी से आने वाले। मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे हम सारे। नहीं मास्टर जी, क्यों बे? सारे बड़ा मैंने की तरफ भाग रहा यार। हैं? मास्टर जी आप तो क्या, आप तो देरी से आने वाले थे ना? कौन बोला? कौन बोला मैं देरी से आने वाला था? कौन बोला? अगर तुझे नाचने का इतना शौक है तो किसी नाटक मंडली में भर्ती हो जा। माफ कर दो मास्टर जी, माफ कर दो। आगे से निकलूंगा मास्टर जी। मास्टर जी, मास्टर जी। छोड़ रहा हूँ आज तो तुझे। आज के बाद करता हुआ दिख गया ना तो कक्षा में घुसने नहीं दूंगा। बेटा आज तो घंटी ने तुझे बचा लिया। और मेरी तो पार्टी टूटी थी, लेकिन तेरे तो हड्डी टूट खाना खाने चल। अरे मैं भी चल रहा हूँ। मैं तो खाऊंगा। मिला दे पहले, मिला दे। ला। शीशे के सामने टकी रहती हो। क्या जी, आपको हमारे साथ का श्रृंगार से क्या जी? ये सब हम आपके लिए तो करते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए करने की। तुम्हें पता है कितना खर्चा होता है इन सब में? आधी तनख्वाह इसी में निकल जाती है। ठीक है, आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। एक सफेद साड़ी लेके पहन लेती हूँ। हाँ, ये फिर भी ठीक है। दुर्गा, ये कैसा मनुष्य मिला है हमें?
दे दिए। बुला दो ना काका एक बार। चल भाग। बुला दो काका एक अरे बार। भागता है कि खड़ी से मारूं? भाग। शिट, ना। नाम बिगाड़ता मेरा। क्या जी किसे डांट लगा रहे हैं आप? अरे भाई शंभा के खरबूजे को क्या कह रहा था वो? बुला रहा था तुम्हें। हाँ तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात थी? तुमने सर पे चढ़ा रखा है इन सब हरामजादों को। बच्चों को भी नहीं छोड़ता, हर बात पे किट लगी रहती है आपकी। अरे सामान तो लेती जाओ। आ रही हूँ, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और कौन करेगा? ये है आजकल के बच्चे, अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। अरे हमारे जमाने में हम अपनों से बड़ों का इतना सम्मान करते थे, इतना सम्मान करते थे कि उनके जरा सा आंख दिखाते ही धोती गिली कर देते थे। क्यों जी, आपकी भी हुई है कभी? क्या बकवास कर रही हो? काम करो अपना। वही कर रही हूँ। अरे ये बताओ आज खाने में क्या बना है? बैंगन। अरे तेरे से पकड़ी नहीं जाती क्या? अरे इसके हाथों में जान कहाँ है? वो मास्टर जी ने मार दी थी ना बैठ की, अभी तक दर्द हो रहा है। ले। पकड़ 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 पकड़। अरे तो पागल है क्या? किसी देश को मार रहा है? उसको मास्टर समझता है क्या? पहले से नील पड़ी हुई है। ओए हम भी करेंगे। चल चल पकड़ 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 पकड़। अरे भाई उस मास्टर का नाम मत ले। मन तो करता उसका सर फोड़ दूं। आज पता कितना मजा आया। अरे जब वो मास्टर मुझे मार रहा था ना, तो इस बनवारी को इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। और जब आज उसका कक्षा में नींबू निचोड़ दिया मास्टर जी ने, अरे भाई इतना मजा आया। क्या बोल रहा है तू? हैं? तो कुछ नहीं बोल रहा। जब मास्टर जी मुझे कक्षा में मारते हैं तो तुझे बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। क्या बताऊं मैं तुझे? बता। बताऊं क्या? बता दे। बनवारी हर जगह तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। तुझे खेलना है तो खेल, नहीं चला जा। ला गेंद दे। फेंक दे। तो करता है मास्टर का कचुम्बर बना दूं। और नहीं तो क्या? चला जीना आराम कर रहा था कक्षा में। और नहीं तो क्या? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन ये मास्टर जी के हर समय छड़ी बरसाते रहते हैं। हाँ बताओ जब देखे जब नाम बिगाड़ते रहते हैं। कल परसों मेरा नाम मटका रख दिया, मैं मटके जैसा रखता हूँ। गुस्सा तो ऐसा आता है कि मास्टर जी की कौन ही वोट दूं। अरे फिर तो वो लुल्ला हो जाएगा, मार भी नहीं पाएगा। जब देखो तब करते हैं। अरे पागल है क्या? तूने फिर बॉल फेंक दी। डाले क्या? क्या? जाना। ठीक है जा रहा हूँ तो। पागल है एकदम पर कहीं। आशु, अरे आशु गेंद देना। नंबर का पागल है। देना। अरे जल्दी दे। क्या कर रहा है तू? स्कूल का काम। चल खेलते हैं। नहीं तुम लोग खेलो। अरे चल ना, क्या होगा? मास्टर जी 2 डंडे मारेंगे, खा लेना। चल चल खेलते हैं। अरे ओ तंदारी, तेरे को गेंद देनी है क्या? तू आकर आले गेंद दे। अरे चल आ रहा हूँ। आजा चलो चलो
जल्दी आना। चलना है तू बात थोड़ी है। नहीं। अरे खेलो। अरे खेलेंगे। क्या खेलें? चिड़ी उड़। नहीं चिड़ी उड़ खेलेंगे। चिड़ी उड़। ठीक है। मैं आगे रहूंगा, तू पीछे रह। पीछे। चिड़ी उड़, कौवा उड़, मैना उड़, भैंस उड़। मैं बताता हूँ। हाँ। तू काफी से तू नहीं चलेगा यार। चल मार। लेकिन मार। क्या खाएगा? मैं खाऊंगा रसगुल्ला। चिड़ी उड़, कौवा उड़, मोर उड़, मास्टर जी उड़। बिल्लू ने मास्टर जी उड़ा दिए। क्या खाएगा बोल? बंगाली मिठाई। मुझे तो बहुत खिला रहा था। और मास्टर जी का डंडा। अब क्या खाएगा? मास्टर जी। अरे क्या मास्टर जी? मास्टर जी का भूत देख लिया क्या तूने? मास्टर जी मार दो। क्या है मास्टर जी? मास्टर जी मेरा भूत दिख गया तुझे? नहीं मैं भूत दिखाई दे। नहीं मास्टर जी, मैं तो बोल रहा था कि मास्टर जी वो बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा। और तू क्या बोल रहा था बे कौवे? कुछ भी नहीं मास्टर जी। नहीं कुछ तो बोल रहा था तू। नहीं तो मास्टर जी। कुछ तो बोल रहा था। नहीं कुछ उड़ा रहा था ना अभी? नहीं मास्टर जी। कुछ उड़ा रहा था ना? सच बता। कुछ नहीं उड़ा रहा था मास्टर जी। चिड़िया उड़, मोर उड़, कबूतर उड़, उसके बाद क्या उड़ाया? मास्टर जी उड़े। तुझे क्या लगता है मेरे पैर की निगाह है? नहीं मास्टर जी, बनवारी ने बोला था। अच्छा तो तेरा नेता नहीं है। क्यों बे देवले? तेरे नेता की आज मैं ऐसी कुर्सी तोड़ूंगा कि नहीं क्या करिएगा मास्टर जी? सुना? जोड़ बचाव का जो काम दिया था वो करके लाया सब? अरे करके लाए हैं। काम के नाम पर जमानत छिड़ जाती है सालों की। ऐसे तो मोर उड़ाएंगे, कौवे उड़ाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। उड़ाए, कभी लाभ नहीं। ये क्या कीड़े मकोड़े चलाए थे? अरे ढंग से लिखा कर, ढंग से, ताकि समझ में आए देखने वाले को। हाथ दिखा। डूब नहीं बिना। अरे खड़ा क्या हो रहा है? मुर्गा बना देखना। मुर्गा कॉपी तुम कर कॉपी लेकर आ। अरे तू भी मुर्गा ला। बनी गया। क्या जोड़ा है? अरे और भी नहीं आती तुझे? ये क्या है? खाली छोड़ दिया। क्या बात है? आज तो सही करके लाया है सब। खड़ा तूने किया ना सब? जी मास्टर जी। सब तूने किया? जी मास्टर जी। फिर तो तुझे इसका जवाब भी आता होगा। मास्टर जी। अच्छा साग अट्टे कितने होते हैं? बता इधर देख के बता। 42। अच्छा नहीं मास्टर जी नहीं। अच्छा सुन दूसरा पूछता हूँ। 25 में 5 का भाग दिया तो भाग पर क्या होगा? याद नहीं आता मास्टर जी। तूने ही किया है ना? जी मास्टर। खड़ा हो। ये रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों हुई उसको कभी? तू कक्षा में होशियार है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी तारीफ करूंगा।
सबको निकम्मा बनाना चाहता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा मास्टर जी? फिर क्यों दी उसे कॉपी? मैं तो उसकी मदद कर रहा था। तूने ठेका ले रखा मदद करने का? मणि को तो किस भाग जा। इधर निकाल। देखो मणि को रामजादे, पढ़ाई लिखाई के अलावा सारा काम करेंगे। ये मास्टर की जो सवाल दिए थे वो सब बयान कर लिए। अच्छा बताओ, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम कहाँ रखा? मास्टर जी धरती पर। मालूम है ना अभी? कोई और बता। कोलकाता में। ठीक है, बैठा। अच्छा ये बताओ, इंग्लैंड की महारानी कौन है? तू बड़ी, तू तो नहीं, तू नहीं, वो बता। जिला क्या होता है? नीचे बैठ। ए विशाल तू बता। द्वितीय एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक ठीक पढ़ा करो। आई बात समझ में? बैठ जा। पता है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चौथा वर्ड निकालो सब। ये पास मिल गया? याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूं। अगर नहीं बता पाए ना तो वो हड्डी तोड़ूंगा, वो हड्डी तोड़ूंगा। विकेट और आउट हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर है। नहीं छोटी, तू खेल ले। नहीं छोटी, मुझे कुछ काम करना है। तू खेल ले। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। दादा की छुट्टी है, फिर भी नहीं खेलते। क्या हुआ छोटी? नाराज क्यों? आप मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे? अच्छा बाबा, मैं तेरे साथ खेल लेता हूँ। आप खुश? हाँ, तो चलो दादा, हम हमारे गुड्डा और हिंदी की शादी कराते हैं। गुड्डा मेरा क्यों हिंदी आप लोगों को? पर शादी के मंदिर तो पूरा ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो पुरोहित आप बन जाओ। मैं कैसे बन सकता हूँ? पुरोहित तो बड़े लोग बनते हैं। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग, कहाँ से लाऊं बड़े लोग? अच्छा दादा, आप मेरी किटी को समझाओ, जब तक मैं ढूंढ के लाती हूँ बड़े लोग। ठीक है। दादा,
नहीं आए मास्टर जी। अच्छा आलोक जी, मास्टर जी, राज जी, आओ गिन्नी आओ, आगे आओ। अरे आ जाओ गिन्नी, इतनी देरी से कैसे आए? हाँ हाँ, खेलते खेलते देर हो गई होगी तो सुबह आँख खुली नहीं, हो गई देर। अरे हो जाती है, हो जाती है। आओ बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। विराजिए गिन्नी महाराज, विराजिए। क्या मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हो? कल रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है तो सभी लोग उपस्थित रहे। अगर कोई अनुपस्थित हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। कौन बोला? कौन बोला? रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती में सारे लोग आने चाहिए और काम भी तुम ही करोगे। ओए बेरोटे, तू झाड़ू लगाएगा। जी मास्टर। और तू मटकी भरेगा। जी मास्टर जी। छिपकली, केचुआ और गिन्नी सजावट का काम देखेंगे। ओके। आ गई समझ में? जी मास्टर जी। अरे हाँ, गिन्नी से याद आया, गिन्नी देर से क्यों आई? क्यों मास्टर जी? अरे बात दरअसल ये थी कि कल देखो देखो गिन्नी जा रही है। आज तो मास्टर जी ने इसका भी नामकरण कर दिया। देरी से क्यों आई थी? इतना बड़ा होके गुड़िया से खेलना है। अब पता चला दादा बोलेंगे। बोलो दादा। ये हमारे साथ पता है क्यों नहीं खेलता था? क्योंकि इसको तो गुड्डी के साथ खेलना है। आजा मेरे पीछे।
अरे जल्दी जल्दी बेटा, एक काम भी तो है, एक ही काम थोड़ी है। काम कर गए काम करने वाले मास्टर जी कर रहे हैं इसको करो मास्टर जी प्रणाम करो अरे इधर लो इसको अरे इधर से काट ना झाड़ू ये गंदी लिया है फरस भी हटा इधर लो बिना बोले करो बिना बोले करो बिना बोले ठीक है मास्टर जी और क्या काम करूं कर ले तो समझ में आ रहा है इसको तो रख दे पहले मास्टर जी ये लाडू का टोकरा कहाँ रखूं? लाडू को टोकरा वहां रख दे पीछे रोएगा कि कुछ बताएगा कौन है तू कौन है भाई जल्दी तुम जल्दी करो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जल्दी जल्दी उठा ले उधर भी पेड़ा है मैं क्या करूं सही लगाता है लगा मास्टर जी अरे आ जाओ सब ओ मास्टर जी हाँ साहब बढ़िया हाँ सब तैयारी हो गया होने वाला है एक भी कमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक झाड़ में ना ईश्वर जी का जयंती है सब सही होना चाहिए। हाँ फॉलो करेगा मैं ताड़ाताड़ी करो जल्दी करो। मास्टर जी मेरा काम हो गया जाओ जाओ तैयार हो गया फटाफट तैयार हो गया मास्टर जी यही तैयार हो गया। अरे नहीं अंदर जाके हो मास्टर जी तैयार हो गया। सही से तैयार हो गया सही से कैसे मैं क्या हूँ क्या तेरा मुंह देख नेवले जैसा बड़ा लेट समझ में आता है मास्टर जी प्रणाम खड़ा हो जा फटाके तो अच्छा लग रहा है ना आज ही दिलाई मेरे पापा ने नहीं और मैं कैसी लग रही हूँ मैं भी नहीं लेके आई हूँ अरे ओ कार्यक्रम शुरू करोगे कि यही करोगे जी मास्टर जी कैसा सीधा अरे वो माले आगे जा नमस्कार।
কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয় তবে পরাণ বলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর वापस करो उठा ले जल्दी उठाओ यार खत्म हो गया घर चल रहे खेलेंगे अरे कुर्सी तो लेके जा अरे मास्टर जी आपको भी ले जा जोड़ीदार लौट सकने को ना एकला चालू रे आशु आशु जी मास्टर जी कहाँ जा रहे हो बेटा कल डरो चलो मैं भी चलता हूँ जी मास्टर जी जी आज बेटा कमाल कर दिया तुम प्रधानाध्यापक जी और गांव वालों के सामने मेरी इज्जत बचा ली तूने बेटा मेरी नाक कटने से बचा ली तूने मास्टर जी आपने यह गीत हमें इतने अच्छे से सिखाया था मैं कभी भूल ही नहीं सकता अच्छा और आपके पढ़ाए हुए सारे पाठ मुझे पूरे याद रहते हैं अच्छा और तुम्हें पूरा याद था ये गीत जी मास्टर जी तो फिर तुम मुझे सिखाओगे बिल्कुल मास्टर जी चलो 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 अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी गिन्नी की शादी हो गई अरे डरो नहीं मास्टर जी तुम्हारी गिन्नी की शादी मैं करवाऊंगा और इस बार पुरोहित भी मैं ही बनूंगा जी मास्टर जी हाँ आप सबकी जो तालियां हैं और बीच बीच में भी जो आपने उत्साहवर्धन किया सभी कलाकारों का, उसी से पता चलता है कि ये नाटक कितना खूबसूरत था। मैं दर्शकों की तरफ से नहीं कह रही हूँ, पहले मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि आप सभी का अभिनय ऐसा था कि हमें लग रहा था कि हम एक उसी ज़माने की कक्षा में पहुँच गए हैं।
और एक एक जो पात्र था, उसका जो चित्रण था, वो आपने बहुत ही खूबसूरती से किया था। मेरी बहुत ही कम जो मेरा ज्ञान है रंगमंच का, बस मैं इतना सा एक दर्शक के हिसाब से बस इतना सा बता सकती हूँ कि जो एक दर्शक के हिसाब से जो मनोरंजन करना और पात्रों की संवेदनाओं को समझना, ये जो कार्य एक नाटक का होता है, उसमें आप पूरे 100% खरे उतरे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वैसे तो तालियों की आवाज जो आपको बीच बीच में आ रही होगी, उसी से पता चल गया होगा आपको कि आपका जो अभिनय था, जो निर्देशन था नाटक का, वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं सभी कलाकारों के नाम लेना चाहूंगी। मनु शर्मा जी, अमरदान चारण जी, विजय गुर्जर जी, उमेश गुर्जर जी, सोनू शर्मा जी, विकास सैनी जी, ऋषिका सराफ जी, आयुष पांचाल जी, कोमल सिंह राजावत जी, तन्नू शर्मा जी, प्रियंका सैनी जी, कविता सैनी जी, निहाल सिंह जी, राहुल खेराजानी जी, अर्चना भट्टानी जी, अजय जैन जी, सोनाली जैन जी, सुशील शर्मा जी और श्रुति जी, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किरदार तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस नाटक में बहुत सारी भागीदारी निभाई है। और किन्होंने ये गाया था गाना, ये भी अगर आप लोग बता सकें तो। बहुत ही खूबसूरत गाया था उन्होंने। आप अग्री करेंगे सब? बहुत ही खूबसूरत गाया था और ऐसे नाटक में आत्मा डाल दी थी। तो सभी कलाकारों के सम्मान के लिए मैं गुजारिश करूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि प्लीज़ मंच पर आएं और कलाकारों का सम्मान करें, और हमारे प्रबंधक रविंद्र मंच श्री प्रियव्रत सिंह चारण जी से प्लीज़ सर मंच पे आइए। कलाकारों का सम्मान अगर हो जाए, इससे अच्छी कला का सम्मान और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम सही अर्थों में अगर मना सकते हैं तो यही करके। मैं अनुरोध करूंगी इस प्ले के डायरेक्टर जी से कि वो प्लीज मंच पर आएं। कपिल जी, कपिल कुमार जी, उनका किरदार भी बहुत ही खूबसूरत था। बहुत सारे दर्शक अभी तक सोच रहे हैं कि क्या किरदार था, लेकिन बहुत खूबसूरत किरदार। बहुत ही कम अवधि में तैयार किया गया ये नाटक। और जितने भी कलाकार आपको दिख रहे हैं, ये बहुत लग रहा था आपको बहुत अनुभवी कलाकार हैं, लेकिन ये इनका नया नया रंगमंच का सफर इनमें से बहुत लोगों का शुरू हुआ है। बहुत ही खूबसूरत अभिनय प्रस्तुति। ऐसी प्रतिभा को रविंद्र मंच जरूर सम्मानित करना चाहेगा, तो पुष्प भेंट से हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत कृति के लिए। मैम, अगर आप सभी दर्शक आपका नाम जानना चाहते हैं, अगर जोर से एक बार अनाउंस कर दें। मेरा नाम शीला पुरोहित।
मैं प्रबंधक सर से भी गुजारिश करूंगी कि बहुत ही सुंदर मंच संचालन के लिए शिल्पी गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनका सम्मान करके का स्वागत करें। इस जो प्रस्तुति के सभी कलाकार हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। और ये जो 3 दिवसीय समारोह है उसका समापन आज हुआ है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 3 दिनों तक आपने हम सबका साथ दिया और आज इसका समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रहेगा। अब सभी से अनुरोध है कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ